भारत एक महान देश है जिसका इतिहास इतना समृद्ध है कि आपको हर कोने में छुपा हुआ मिलेगा। इतिहास का अध्ययन करने पर हम ये जान पाते हैं कि हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति कैसे विकसित हुई, धर्म और धार्मिक व्यवहार कैसे अस्तित्व में आए, या फिर कौन कौन सी कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में विस्तार से इस वीडियो में दिया गया है। दुनिया के इतिहास की तरह भारतीय इतिहास को भी विस्तार से समझने के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस ब्लॉग के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है और इसको जानने के स्रोत क्या क्या है। पौराणिक टेल्स में आप सभी का स्वागत है। इसे ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि यही नोटिफिकेशन मिल सके। प्राचीन भारत का इतिहास। भारतीय इतिहास की शुरुआत हजारों साल पहले होमो सेपियंस के साथ हुई थी और इसी मानव उदय से लेकर 10वीं सदी तक का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारत कई मायनों में मध्यकालीन और आधुनिक भारत से अलग था, जिसमें क्षेत्रफल, सीमाएं, सभ्यता, संस्कृति आदि शामिल है। इन्हीं सब के बारे जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करना पड़ता है, जिनके बारे में हमने नीचे विस्तार से बताया है। इस वीडियो के माध्यम से आप प्राचीन इतिहास को जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत को जान पाएंगे, जो कि निम्नलिखित है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का महत्वपूर्ण योगदान है। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकलाएं आदि आते हैं। अभिलेख। भारतीय इतिहास में अभिलेखों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में राजाओं तथा अन्य शासकों द्वारा पाषाणों, शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों एवं दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहा जाता है। यह आमतौर पर आदेशों का प्रसार करने के लिए किया जाता था, ताकि लोग उन्हें देख सके और पालन कर सके। इन अभिलेखों को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता था, जिसमें से प्रमुख भाषाएं पाली, संस्कृत और प्राकृत है। प्राचीन सिक्के। प्राचीन सिक्कों ने भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से बने होते थे, जिसके आधार पर उस समय में किसी की आर्थिक स्थिति का पता चलता था। इसके अलावा इन सिक्कों या मुद्राओं पर बने राजाओं एवं तिथियों से तत्कालीन राजा के बारे में, देवी देवताओं के चित्र से तत्कालीन धर्म, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र के चित्र से तत्कालीन कला और संगीत के बारे में पता चलता था। स्मारक एवं भवनें। जिस प्रकार से अभिलेखों, सिक्कों से प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती थी, उसी प्रकार से स्मारक एवं भवनों से भी प्राचीन भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का पता चलता है। इन स्मारकों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर आदि शामिल है। चित्रकलाएं एवं मूर्तियां। भारत में कई धर्मों में चित्रकलाएं एवं मूर्तियां काफी प्रचलन में रही हैं। प्राचीन काल की चित्रकलाओं से धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन की जानकारी भी मिलती है। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। इसमें किताबें, ग्रंथ एवं जीवनियां आदि शामिल हैं। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक रचनाएं, बौद्ध और जैन साहित्य, पुराण, प्राचीन जीवनियां इत्यादि आते हैं। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इन धर्मों के साथ साथ प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था आदि के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू धर्म का साहित्य। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म में वेद, ग्रंथ और पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेद। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं: ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों तथा अन्य धार्मिक विधि विधान हैं। सामवेद में यज्ञ के मंत्रों और अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांग, वेदांग यानी वेदों के अंग। वेदांगों में वेद के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में लिखा गया है। उपनिषद, उपनिषद ग्रंथों का अंतिम भाग हैं। उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामायण, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है। रचना के समय रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु अब श्लोकों की संख्या 24,000 पहुंच गई है। रामायण को कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। महाभारत, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई है। ये एक काव्य ग्रंथ है जिसे 8 भागों में बांटा गया है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शौप्तिक, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। पुराण, पुराणों में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन किया गया है। पुराणों की कुल संख्या 8 है, जिसमें विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा भागवत पुराण काफी महत्वपूर्ण पुराण हैं। बौद्ध धर्म का साहित्य, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन किया गया है, जिसमें त्रिपिटक सबसे पुराना बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। त्रिपिटक में प्राचीन भारत की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। जैन धर्म का साहित्य, प्राचीन जैन ग्रंथों में महावीर द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का वर्णन है, जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म साहित्य के 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण व 6 छेद सूत्र हैं। लौकिक साहित्य, इसमें ऐतिहासिक पुस्तकें, जीवनी, वृत्तांत इत्यादि शामिल हैं, जिसमें 6वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, मौर्यकाल में कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा रचित कथासरित सागर तथा क्षिमेद्र द्वारा रचित वृत्तकथा मंजरी से मौर्यकाल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। ऐसे ही अन्य पुस्तकों में तत्कालीन धार्मिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था सभी पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत के अंतर्गत हमें विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत के बारे में जानने को मिलेगा, जिसमें विदेशी लेखकों का विदेशी राजाओं के साथ भारत की यात्रा पर आना और उनके द्वारा भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन करना बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण विदेशी लेख एवं उनके साहित्य निम्नलिखित है। हेरोडोटस, हेरोडोटस यूनानी लेखक एवं इतिहासकार थे, जिनको इतिहास के पिता के रूप में भी जाना जाता था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और ईरान के बीच आपसी संबंधों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था। डायमेक्स, डायमेक्स सीरियन राजा अंतियोक्स का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी, प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने भारतीय पशु, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि का वर्णन किया है। फाहियान, प्रथम चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए और कई सालों तक भारत में रहे और फिर अपनी पुस्तक में भारतीय राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का वर्णन किया। हुएनसांग, ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ये भी कई सालों तक भारत में रहे और इनकी पुस्तक से भी तत्कालीन भारत के संबंध में कई अहम जानकारी मिलती है। इत्सिंग, ये भी एक चीनी यात्री थे, जिन्होंने बिहार प्रदेश का भ्रमण किया था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था।